हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो आई अकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं प्रोफेसर संधू। आज हम डे 7 में डिस्कस करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ टेकन फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। बिफोर आई स्टार्ट डिस्कसिंग टुडेज क्वेश्चन, स्टूडेंट आप में से जो भी स्टूडेंट जो हैं अभी सिविल सर्विस का प्रेपरेशन अभी जिन्होंने करना स्टार्ट किया है, जहाँ भी कर रहे हैं, तो ऑटो आई अकेडमी का एक एंड्रॉयड बेस्ड ऐप भी है जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इसे डाउनलोड करके आप यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट एंड टेस्ट सीरीज जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट अभी हिमाचल जहाँ हरियाणा का मेंस लिख रहे हैं उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज जो है ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके आप अपनी आंसर राइटिंग और अपने जो कंटेंट को लेके जो आपकी प्रॉब्लम है उसका एक एनालिसिस ले सकते हैं और जो आपका मेंस का जब एग्ज़ाम आए तो उस मेंस के एग्ज़ाम में किस तरह से आप बेटर स्कोर ले सकते हैं और किस तरह से आप अपनी शॉर्टकमिंग को दूर कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप इस टेस्ट सीरीज़ के द्वारा जो है अपनी पूरी कर सकते हैं। सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्वेश्चन। और आज मैंने जो क्वेश्चन दिया है, इट इज़ बेसिकली दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर ये क्वेश्चन लिया गया है कि हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लेके व्हाट वाज द लेगेसी एंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ बाल गंगाधर तिलक इन आवर फ्रीडम स्ट्रगल। तो इस पर्सनैलिटी बेस ये आज हमने क्वेश्चन लिया है। तो चलिए, अब इस तरह का अगर हमें क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसका आंसरिंग जो है वो हमें किस तरह से लिखना है अपना, और क्या कंटेंट उसमें हमारा यहाँ पे होना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब आप पहले इंट्रोडक्शन, क्योंकि इंट्रोडक्शन इज़ द, जिसे हम कह सकते हैं कि एक फेस होता है किसी भी क्वेश्चन का, और उसे आप जितना शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट रखेंगे, आपका जो आंसर है उसका कंटेंट उतना ही बढ़िया आपका ऑर्गेनाइज लगेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम तिलक जी के बारे में क्या लिख सकते हैं। तिलक जी एक ऐसे नाम है हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को लेके जिनके बारे में कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, और इस चीज़ का आइडिया हम इस बात से भी लगा सकते हैं, महात्मा गांधी जो थे उन्होंने जो तिलक थे, तिलक जी को द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया के नाम से जाना था। और अगर मैं ब्रिटिश की बात करूं तो ब्रिटिश कॉल्ड बाल गंगाधर तिलक एज द फादर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट। तो इन दो जो स्टेटमेंट से हमें यहाँ पे क्लियर होता है कि जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर एक बहुत ही अहम रोल जो था वो वहाँ पे रह चुका था। तो इस तरह से आप इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन आल्सो स्टार्ट with the very popular slogan with given by the बाल गंगाधर तिलक, that is the स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। आप उस कोटेशन के साथ भी इस इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये दो जो लाइनें हैं, जो द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, इस चीज़ दो पॉइंट को आप जब इंट्रोडक्शन दें तिलक जी के बारे में तो जरूर उसके अंदर आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे मेन बॉडी को लेके कि मेन बॉडी में अब हमें यहाँ पे क्या अपना आंसर के अंदर कंटेंट हमें यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन का डिमांड किया है कि इसके अंदर जो है एक मेन कंट्रीब्यूशन जो है तिलक जी का पूछा गया है, और किस तरह का उन्होंने क्या क्या इसके अंदर अचीवमेंट हासिल की हैं, इसके बारे में हमें थोड़ा सा यहाँ पे हाईलाइट करना है यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखते हैं कि 1857 का रिवोल्ट जो होता है, और उसके बाद 1857 के रिवोल्ट के बाद कोई मेजर मूवमेंट, जहाँ कोई इस तरह का कोई मेजर स्ट्रगल जो है फ्रीडम के लिए इंडिया में नहीं होता है। नो डाउट एक रीजन बेस और जो है वो मूवमेंट ज़रूर होती हैं, लेकिन कोई ऐसा कोई लीडर निकल के नहीं आता है जो थोड़ा यहाँ पे एक मास मूवमेंट की स्टार्टिंग कर सके। वहाँ पे हम देखते हैं कि तिलक जी एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। 1890 के बाद जो बाल गंगाधर तिलक होते हैं, महाराष्ट्र के अंदर जो फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म है, जो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है, उसको जनरेट करने में एक इनकी अहम भूमिका रहती है। और काफ़ी एक महाराष्ट्र और सराउंडिंग रीजन में एक जो नेशनलिज्म को लेके जो कॉन्शियसनेस है अमंग द पीपल, उसको जनरेट करने में तिलक जी का एक इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि 1885 में कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है, और कांग्रेस की फॉर्मेशन होने के लंबे समय बाद भी कोई जो एक रियल बेस्ड जो चेंजेस हमें इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जहाँ ब्रिटिश रूल में दिखनी चाहिए वो हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिलती हैं। कारण क्या होता है कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर होते हैं वो थोड़ा मॉडरेट और आइडियोलॉजी को बिलोंग करते हैं, और तिलक अपने दो अनदर लीडर के साथ, जिन्हें हम पॉपुलरली लाल बाल पाल के नाम से भी हम तीनों को जानते हैं, तो लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल जी के साथ मिलके
कांग्रेस के अंदर एक एक्सट्रीमिस्ट फेज की स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे एक मास मोबिलाइजेशन की जो स्टार्टिंग है वो तिलक जी के द्वारा यहाँ पे की जाती है, एक्सट्रीमिस्ट फेज की स्टार्टिंग की जाती है। और इस मास मोबिलाइजेशन के लिए, नेशनलिज्म के लिए जो तिलक होते हैं वो यहाँ पे त्रिसूत्री प्रोग्राम यानी कि 3 का टाइप ऑफ प्रोग्राम जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, विच इज़ बेस्ड ऑन स्वराज, स्वदेशी एंड नेशनलिस्ट एजुकेशन के ऊपर ये यहाँ पे बना होता है। ठीक है, अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर हम देखें तो स्वराज के लिए, स्वदेशी के लिए और नेशनलिस्टिक एजुकेशन जो यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जी कल्चर का यूज़ भी करते हैं, वो यहाँ पे एजुकेशन का यूज़ भी करते हैं और इसके साथ साथ वो मीडिया का यूज़ भी यहाँ पे करते हैं। और इन तीनों चीज़ों को वो हाईलाइट करके जो एक इंडियन मास्टर्स के अंदर जो एक होता है कि द ब्रिटिश कल्चर इज़ मोर सुपीरियर देन अस, उसको जो है वो यहाँ पे ब्रेक करते हैं और इंडिया के अंदर एक सेल्फ प्राइड जो है, लोगों के अंदर एक सेल्फ प्राइड कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको जनरेट करते हैं और अपने मीडिया और एजुकेशन के मीडियम से, एजुकेशन में जैसे उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी यहाँ पे स्टार्ट किया था और मीडिया में उन्होंने केसरी और मराठा 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए थे। इन मीडियम के साथ उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को लेके एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे खड़ा किया। स्वदेशी मूवमेंट में तिलक जी का एक बहुत अहम जो है वो कंट्रीब्यूशन रहा है। स्वदेशी मूवमेंट को लेके जो तिलक जी थे उनका सिर्फ ये नहीं था कि स्वदेशी के लिए उनका एक सिर्फ सेल्फ रूल या यहाँ तक वो सीमित नहीं होना चाहिए। स्वदेशी के मीडियम से वो बेसिकली इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग थी, खास करके इंडिजीनियस जो मैन्युफैक्चरिंग थी, उसको रीजनाइट करना चाहते थे ताकि जो इंडियन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडिजीनियस प्रोडक्ट है उसको वहाँ पे जो है वो पैदा करें और उसका जो है वो यूज़ करें। तो उन्होंने इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया, जहाँ हम इसे ये कह सकते हैं कि आज का अगर हम मेक इन इंडिया की जो आज की हम बात करते हैं, तिलक जी भी उस समय अपना एक मेक इन इंडिया नाम का जो प्रोग्राम था थ्रू द मीडियम ऑफ स्वदेशी, वो उन्होंने यहाँ पे अपना स्टार्ट किया। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्वराज की बात करते हैं, जो सेल्फ रूल की हम यहाँ पे बात करते हैं, तो स्वराज का जो मीनिंग था वो सिर्फ एक पॉलिटिकल सिस्टम को चेंज करने के लिए तिलक जी का नहीं था। उनका जहाँ पे एक मेन फोकस एरिया यहाँ पे था कि आप जो हैं, अगर हमें स्वराज का मतलब है कि एक ऐसा रूल, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जिसके अंदर जो कॉमन लोग हैं, आम लोग हैं, वो खुल के जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय कर सकें और खुल के वो अपनी पर्सनैलिटी को जो है वो वहाँ पे जो है उसका निखार सके और जो भी वो करना चाहते हैं लाइफ में इंडिपेंडेंटली फ्रीडम के साथ यहाँ पे कर सके, यानी कि लोगों के पास कंप्लीट राइट हो। ऐसा कॉन्टेक्स्ट जो है वो स्वराज के लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, महात्मा गांधी जी जब 1915 के बाद इंडियन नेशनल मूवमेंट को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन करते हैं, तो उनसे पहले एक मास मोबिलाइजेशन का काम भी तिलक जी के द्वारा किया जाता है। तिलक जी जब अरेस्ट होते हैं 1897 में अरेस्ट होते हैं पहली बार, उसके बाद 1908 में उनको अरेस्ट किया जाता है। दोनों ही टाइम पे उनके अरेस्ट के अगेंस्ट में एक काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट मूवमेंट जो है इंडिया में होता है, जिसमें हर तरह का लोग, चाहे कोई वर्कर था, पीजेंट था, स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, एवरीबॉडी पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ द बाल गंगाधर तिलक जी। और जिसकी वजह से हम यहाँ पे देखते हैं कि एक मास मोबिलाइजेशन का ग्राउंड भी जो है, जो आगे गांधी मूवमेंट का मिलता है, उसमें भी तिलक जी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कल्चरल रिवाइवल की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो कल्चर को लेके भी जो तिलक जी थे वो काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर थे और जिस तरह से जो ब्रिटिशर जो थे वो अपने कल्चर को वाइट मैन बर्डन की जो नरेटिव के नीचे बड़ा सुपीरियर शो करते थे और इंडियन कल्चर को बहुत डाउनग्रेड दिखाया जाता था। तो यहाँ पर जो तिलक जी हैं, जिस तरह से वो गणेश उत्सव की स्टार्टिंग करते हैं महाराष्ट्र में और इस उत्सव की मीडियम से वो कल्चरल को, इंडियन कल्चर, इंडियन वैल्यू को रिवाइव करना चाहते हैं। और नो डाउट ये सिर्फ एक कल्चरल रिवाइवल नहीं था, ये फेस्टिवल बाद में जाके हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट है उसका एक बहुत अहम हिस्सा भी आके जाके बने हैं। मास मोबिलाइजेशन में इनका काफ़ी अच्छा रोल रहा है। सो स्टूडेंट, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जब हम पर्सनैलिटी बेस्ड कोई भी आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए तो आप इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, जो उनके स्ट्रगल के साथ बहुत क्लोजली रिलेट करते हैं, उनको आप जरूर पिकअप कीजिए, उनको पिक करके उनको थोड़ा सा आप साथ में डिफाइन कीजिए। तो अगर बाल गंगाधर जी तिलक के ऊपर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो आपके क्वेश्चन में, आंसर में
ये कुछ कंटेंट जो है वो साथ में जहाँ पे ज़रूर लिखा होना चाहिए, जिससे आपका जो आंसर है वो थोड़ा एक बेटर ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म में जहाँ पे आ जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट, दिस वाज द क्वेश्चन फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। वर्क हार्ड एंड अचीव योर ड्रीम। थैंक यू वेरी मच।